So we are continuing with the insurance, okay? और हम लोग कर रहे थे अभी ये लॉजिस्टिक इंश्योरेंस का पार्ट कर रहे थे। मैंने तुम लोग को भी बताया, बहुत सारी चीज समझाई मैंने तुम लोग को। तो मेरा तुम लोग से क्वेश्चन ये है कि कौन आज घर में जाके अपने पापा से पूछेगा, पापा हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं कि? कौन पूछेगा सर जाके? मेरे नहीं, पापा तो ऑलरेडी करवा के रखा। क्या चीज का मेरे इंश्योरेंस? पापा। वेरी गुड। सर इंश्योरेंस कराते होंगे, आइडिया नहीं है मेरे को। आई आस्क। यू शुड बेटर आस्क। और मेडिक्लेम का भी पूछ लेना, जिसका मेडिक्लेम है कि नहीं, बहुत जरूरी है। और आप लोग भी सर जब बड़े हो, मेडिक्लेम पता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और आप लोग जब बड़े हो तो आप लोग भी हमेशा इंश्योरेंस करके ही चलना, ठीक है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें एक तो टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेमनिफिकेशन या इंडेमनीफाई करना। ये वर्ड आप इसमें, ये जो वर्ड है ये इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है, इंडेमनीफाई करना, ठीक है? इंडेमनीफाई करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनीफाई कर रहा है, इसका मतलब वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम दी लॉसेस, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी का कंसेप्ट ये है कि वो आपको उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दे जिस पोजीशन पे आप पहले थे। क्या समझे बात को? जैसे अभी मैंने यस। तुमको एग्जांपल दिया, 1 करोड़ रुपया का स्टॉक था उनके पास, ठीक है? अगर उनका स्टॉक पूरा जीरो हो जाएगा, जैसे कपड़े का काम है, बहुत गंदा आग हो गया, पूरा कपड़ा एकदम ऐश खत्म हो गया, ठीक है? तो उसका नेटवर्थ कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहाँ 1 करोड़ रुपया का सामान, वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब वो आदमी जीरो। तो बेचारा मेंटली एकदम डिप्रेस हो जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा? उसको इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई मतलब उसको वापस से एक डेब्ट करोड़ से रुपया हटा दे देना। दे। हाँ, उसका टेंशन खत्म कर देगा, उसको वापस से 1 करोड़ रुपया दे देगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? वो उसको पहली जैसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। हाँ, उसको वो कपड़ा तो नहीं दे सकता वो इंसान, वो इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन उसको उतना वर्थ पैसा दे देगा, वो फिर खरीद लेगा उससे, है कि नहीं? तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? हम लोग यस। को इंडेमनीफाई। नाउ इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। ये एक तो ट्रिक क्वेश्चन है कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ना, उसमें आपको इंडेमनीफाई नहीं किया जाता। क्या मतलब हुआ इसका? क्या बता सकता है? सर सर क्योंकि क्योंकि इंसान लाइफ को को। वापस थोड़ी ला सकते हैं। लाइफ किसी को वापस थोड़ी हाँ, ला सकता है। वेरी गुड। इसका मतलब मैंने सही समझाया और तुम लोग सही समझ गए। वेरी गुड दिमाग, क्या पकड़ा है, सही पकड़े। सो लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। व्हाई? बिकॉज अगर किसी आदमी का डेथ हो जाता है तो आप उस आदमी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप उसके, उस आदमी का लाइफ इंश्योरेंस होता है तो आप उसको, उसकी फैमिली को उतना रुपया दे सकते हो कि वो लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकते, है ना? जैसे मैं तुमको एक और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल हो जाए। फाइनेंशियल पोजीशन, देखो हर आदमी का ना एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन का बात, ठीक है? अमिताभ बच्चन, तुम जानता है कि उन लोग का जैसे जितने भी एक्टर्स है उनका एक लाइफस्टाइल है ना, वो लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखते हैं। और अमिताभ बच्चन तो मालूम है इतने बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी अभी काम कर रहे हैं, अपने घर के लिए काम कर रहे हैं। और आई थिंक ही इज वन ऑफ द मेजर ब्रेड विनर ऑफ देयर फैमिली, ठीक है? जब तक अमिताभ बच्चन है उनकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हाई है ना, बिकॉज इज अभी भी एक्टिव है, बहुत पैसा कमाते हैं। भगवान ना करे कल उनको कुछ हो जाए और उनका लाइफ इंश्योरेंस अगर हो, ठीक है, तो क्या होगा? परिवार को अमिताभ बच्चन तो वापस नहीं मिलेंगे डेफिनेटली, भगवान का कुछ नहीं होगा, अच्छा। लेकिन उनकी फैमिली को ना उतना रुपया देगा इंश्योरेंस कंपनी कि वो लोग वो लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। समझ में आ गया बात को? क्या समझ में आया बात? यस। यस। ठीक है। अब जैसे एक एक आज जैसे घर में एक पापा थे, पापा हैं किसी के, और वो अपने बच्चों को स्कूल, अच्छे कॉस्टली स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? उनके घर में खाना पीना सब बहुत बढ़िया होता है, उनका एक लाइफस्टाइल है, वो लोग लाइफस्टाइल से जीते हैं। कल को अगर पापा नहीं होंगे तो ये लाइफस्टाइल तो पूरा खत्म हो जाएगा, स्कूल का फीस कौन देगा? दैट इज अ बिग प्रॉब्लम ना। यस। आदमी एकदम माने एकदम बड़े घर से आदमी सीधा झोपड़ी में आ जाएगा। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेक्ट। करता है, जब आप इंश्योरेंस कराते हैं ना अपना, तो इंश्योरेंस कंपनी आज से आपसे आके मिलता है, आपका बैंक स्टेटमेंट देखता है, ठीक है? आपका लाइफस्टाइल देखता है, वो देखता है आप कितना रुपया कमाते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका इनकम 50,000 रुपया का और आप इंश्योरेंस 5 करोड़ का करा लोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी समझ जाएगा कोई झोल है, बेटा ये सुसाइड करने वाला है, जानबूझ के इतना बड़ा इंश्योरेंस हाँ प्रीमियम दे रहा है कि मर जाएगा तो हम लोग को देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आता है, तुम लोग को चेक करता है, तुमको हाँ। स्टडी करता है, फिर उसके हिसाब से वो देखता है कि तुमको कितना प्रीमियम लगेगा, और वो तुमको प्रीमियम का पैसा बताता है कि आप इतना प्रीमियम देंगे तो हम आपको इंश्योरेंस करेंगे, हम आपको इंश्योर करेंगे, हम आपका एग्रीमेंट लेंगे, अदरवाइज हम आपका एग्रीमेंट नहीं लेंगे, ठीक है? इसके ऊपर बहुत सारी पिक्चरें बनी हुई है, तुम लोग को बहुत सारा इधर उधर का कंसेप्ट किया हुआ है कि एक आदमी है, वो क्या करता है, अपना ह्यूज इंश्योरेंस करा लेता है और फिर वो मर जाता है, ठीक है? और वो इंश्योरेंस कंपनी से अपने आप को, माने उसका पैसा ले लेता है मौत के बाद। ऐसे बहुत सारी मूवीज है इसके ऊपर, है कि नहीं? लेकिन मूवीज अपार्ट, हाँ। उसको छोड़ दो, मूवीज सोचना नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि इंश्योरेंस हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
मैं आप लोग सबको बताता हूँ, अभी से बताता हूँ, आप लोग जब छोटे हो तो जब आप लोग पैसा कमाओ तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को इंश्योर करना, ठीक है, मेडिक्लेम लेना चाहिए आपको, अपने आप को इंश्योर करना चाहिए। उसके बाद आपको सेविंग्स करनी चाहिए, ठीक है, सेविंग्स के लिए अपना पैसा अलग रखिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उससे आपको अपना क्या नाम है जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल। फिर उसके बाद अगर आपका जितना पैसा आप कमाते हो तो आप बहुत सुंदर सा लाइफस्टाइल जियो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपनी फैमिली को सिक्योर करना हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर आदमी को करना चाहिए। समझ में आ गया बात को? मेरी बात सुन के सबको लगेगा सर कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और हम लोग को ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे आप देखोगे कि आपका खर्चा 40,000 रुपया है और आप कमाते हो 30,000 रुपया। तो बेटा मेरा घर का खर्चा ही नहीं चल रहा तो काहे का इंश्योरेंस, सब काहे की सेविंग, सर काहे का ये और काहे का वो, कैसे चलेगा लाइफ, बताओ तो जरा सा। तो सबसे पहला कहा गया पैसा कमाओ, समझ में आ गया? पैसा कमाओ, अपने आप को इंश्योरेंस करो, अपना सेविंग्स करो और अच्छी लाइफ जियो। समझ में आ गया? सो इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस क्या है? नंबर वन इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। क्या मुझे समझाना पड़ेगा कि समझ में आ गया आपको? समझ आ यस गया सर। सर। सर आ गया समझ। एकदम, इसी के लिए मैंने पूरी स्टोरी सुना दी। सेकंड नंबर पॉइंट क्या? इंक्रीज इन बिजनेस एफिशिएंसी। ये तो बात थोड़ी सी अजीब ही है, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा एफिशिएंसी? क्योंकि आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। रात को आपने ताला लगाया कि नहीं लगाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चोरी भी हो जाएगा तो कौन देगा पैसा? इंश्योरेंस कंपनी देगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ताला खोल के चल जाओ और चोर लोग आए चुरा ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, ये पॉइंट भी एक तो है, ठीक है। इंश्योरेंस करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा बात को? तो वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ठीक है। नंबर थ्री, फाइनेंशियल असिस्टेंस। इंश्योरेंस इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू बोरो। ये किसका आवाज आ रहा है पीछे से? A businessman can raise loan by pledging insurance policy as collateral security. नंदनी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, तेरे पीछे से कोई न्यूज चैनल चल रहा है क्या? नहीं सर, मेरा माइक स्विच ऑफ ही है। तो किसका ऐसा आवाज आ रहा है पीछे से? चलो, मोर एवर रीडेबल। धीमन तुम भी माइक बंद करो तो। सर आपका शायद वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। तुम अपना माइक ऑफ करो धीमन। ओके। A businessman can raise loan by pledging life insurance policy as collateral security. Moreover, redeemable debentures can be issued on the collateral security of capital redemption policies. जिस आदमी का अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उससे लोग काम करना चाहते हैं। क्यों? अगर हम किसी को माल देंगे ना तो हमको भी पता है मेरा माल भी सेफ है ना, क्योंकि वहां पर इंश्योर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका गोडाउन का सब कुछ इंश्योर किया हुआ तो उसका भी सामान इंश्योर रहता है, लोग उससे काम करना भी चाहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बैंक तो आपको लोन भी दे देगी, क्योंकि बैंक को मालूम है यहाँ पे डूबेगा नहीं, है ना, ये लोग का सामान पूरा इंश्योर्ड है। तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है, ठीक है। चलो, इंश्योरेंस ऑफ की इंप्लॉइज को रीड करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन रीड करेगा इसको? तो मेरा रीड है। पढ़ो। Insurance of key employees. Key employees are those employees whose absence or incapacity will cause a tremendous reduction in the income of business. The survival and growth of business depends on such employees. They are the most valuable asset of a business. Life policies can be taken to protect against the loss arising arising out of the death, disability, etc. of key executives. आप सपोज कर लो मुकेश अंबानी, भगवान ना करे, तुमको पता है ही इज अ प्राइम फिगर इन रिलायंस ना, बहुत बड़े उनका फिगर है रिलायंस। कल भगवान ना करे उनको कुछ हो जाए, ठीक है, तो तुमको पता है रिलायंस का शेयर एक बार में गिर जाए, ठीक है, बिकॉज इज द मेन पर्सन ना, ही इज द हेड। उनका दिमाग से तो रिलायंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग इसका बात कर लो, क्या नाम है ये, कौन है हीरो, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अभी? अरे एलॉन वही मस्क। So Elon Musk. एलन मस्क, टेस्ला वाला ना। अभी तुम सोचो एलॉन मस्क का कितना भयंकर इंश्योरेंस होगा, है ना, क्योंकि आज अगर एलॉन मस्क को कुछ हो गया पूरा टेस्ला खत्म, है कि नहीं? तो वो की एम्प्लॉय है। अच्छा चलो खत्म नहीं होगा तो, लेकिन तुमको नहीं लगता उसके जाने से बहुत नुकसान होगा कंपनी? यस आया ना? सर। यस सर। तो उसका इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि अगर सपोज कर लो उसका डेथ हो गया और कंपनी का सेल में रिडक्शन आएगा तो बहुत सारे जो जो कंपनी के क्रेडिटर्स है वो पैसा मांगेंगे, कंपनी को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका लगेगा। अगर उस टाइम कंपनी इंश्योर्ड होगा तो वो जितने भी झटके को सहने के लिए उनके पास पैसे होंगे, ठीक है। तब तक वो लोग किसी और को डेवलप भी कर लेंगे। और जो होशियार लोग होते हैं ना वो लोग किसी ना किसी को डेवलप करके रखते हैं कि अगर मैं नहीं तो मेरा पीछे बैकअप होना बहुत जरूरी है। हर बिजनेस फर्म को याद रखो, बिजनेस फर्म वही अच्छा चलेगा जिसके पीछे बैकअप होगा, अगर बैकअप नहीं है तो खत्म। इसी के लिए तो पापा लोग अपने बच्चों को बिजनेस में लाते हैं। क्यों लाते हैं? कि अगर पापा को कुछ हो गया तो पीछे बैकअप होना बहुत जरूरी है। बैकअप नहीं तो कहानी खत्म,
है कि नहीं? आज बैक बेंचर्स एकेडमी Yes. किसके लिए है? मयंक सर के लिए ना, पीछे कौन संभाले? मयंक सर को भी तैयार करना पड़ेगा किसी ना किसी, है कि नहीं, जो मेरे बाद ये पूरा सेटअप संभाले या इससे बेटर कुछ करे, है कि नहीं? नहीं तो खत्म, तो कौन करेगा इसको? ठीक है, चलो, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड एडुकेट फंड्स इन द इवेंट ऑफ लॉस, ठीक है, so that a business may be rebuilt and carried on without much interruption of a delay. Insurance ensures stability of business. For example, मैं तुमको बताता हूँ, एक स्कूल है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है जहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो भगवान करे स्कूल में कोई नहीं था, स्कूल में आग लग गया, तो पूरा का पूरा बिल्डिंग, अर्थ को पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया रात को, ठीक है, पूरा बिल्डिंग खत्म, ठीक है। अब स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, अब स्कूल अथॉरिटी का सारा तो मैंने क्या होगा, अब पूरा स्कूल का क्या हाल होगा? स्कूल जब टूट ही गया, स्कूल में है क्या? लैंड ही तो है, लैंड ही नहीं बचेगा तो फिर बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ? तो क्या होगा? स्कूल का तो पूरा कमर टूट गया। अगर स्कूल का इंश्योरेंस नहीं होगा तो स्कूल कहाँ पढ़ाएगा बच्चों को? पेड़ के नीचे पढ़ता बैठ के कहाँ पढ़, बच्चे सारा स्कूल छोड़ देंगे, है ना, सब स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, स्कूल की बैंड बच गई। Yes. लेकिन अगर कोई स्कूल के पास पैसे हैं तो वो लोग क्या करेगा? वो लोग तुरंत दूसरी जगह खरीदेगा, बिकॉज दे हैव द मनी, है ना। वो लोग कुछ ऑल्टरनेटिव कर लेगा, है ना, अपने टीचर्स लोग को सैलरी दे Yes. देगा, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनका इंश्योरेंस कराया हुआ, कोई जाएगा नहीं। और जब तक उनकी पुरानी बिल्डिंग वापस से रिपेयर या नहीं होती, वो लोग कहीं पे मेक शिफ्ट ले सकता है, रेंट पे लेके चल सकता है, तो उनका बिजनेस बच जाएगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो टाटा बाय बाय, कहानी Khatam. खत्म, है कि नहीं? चलो, Yes. एम्प्लॉय वेलफेयर रीड करो दोबारा सड़क। Yes, sir. Employee welfare. Through insurance, a businessman can make provision for the old age, disability, premature death, etc. of his employees. Such provision motivates the employees to work hard and enables the employer to fulfill his legal and social responsibility towards the employee. तो देखिएगा आजकल एक तो ईएसआई होता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। सारी फैक्ट्री वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको ईएसआई कराना पड़ता है। ईएसआई मतलब अपने हर एम्प्लॉय का वो लोग इंश्योरेंस कराते हैं। आप समझ लो तुम्हारी एक फैक्ट्री है जिसमें हाइड्रोलिक प्रेस है, तुम लोग मशीन चलाते हो, ठीक है। उस मशीन के अंदर हमेशा एक वर्कर है जो उसको ऑपरेट करता है। अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो मशीन के नीचे उसमें उसका हाथ आ जाएगा, उसकी फिंगर कट जाएगी, उसका हाथ भी कट सकता है, ठीक है। अगर उसका हाथ कट जाएगा तो खत्म हो गया, बिकॉज बिना हाथ के तो वो कमा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस सब को बचाने के लिए क्या करता है, कंपनी को ईएसआई कराना पड़ता है, स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कराना पड़ता है, कि अगर उसको कोई नुकसान होता है तो उसका इंश्योरेंस है। तो एम्प्लॉय काम करेगा ना, उसको डर ही नहीं है कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो हमारा बैकअप है। अगर आप किसी को बैकअप दे देते हो ना तो डर खत्म हो जाता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे एग्जाम में 4 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, तुमने 2 किए, 2 नहीं किए, मैंने तुमने इंश्योरेंस करके नहीं रखा हुआ, ठीक है। टीचर ने बोला हम 2 चैप्टर से देंगे, 2 चैप्टर, तो तुमने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया। लेकिन अगर तुम 3 चैप्टर करके जाओगे तो इंश्योरेंस है, अगर चारों करके जाओगे तो फुल इंश्योरेंस है कि नहीं? पर तुम लोग सब तो 50% का गेम खेलते हो ना, अरे 4 में से 2 कर लेंगे, हो जाएगा, है कि नहीं? अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या होगा? Sir, loss. कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सबको समझ में आ रहा है। चलो, एक्सपर्ट एडवाइस नेक्स्ट, धीमंत रीड। धीमन unmute तो कर लो। अरे धीमंत जरा माइक वा खोल लिया लो। Ask it. Expert advice. Insurance companies employ a number of experts who render valuable technical and financial advice to the business. चलो ये तो ठीक हो गया। बेनिफिट्स टू पब्लिक आ रहा है, प्रोटेक्शंस है, सेविंग्स है, फाइनेंशियल एड्स है, वही सर वही बात है। इम्पोर्टेंस पूरा आ रहा है। इंपॉर्टेंस तो कर लिए ना हम लोग अभी। सर ये इम्पोर्टेंस ही चल रहा है। ये भी आ रहा है, बेनिफिट्स टू पब्लिक, ठीक है। लेकिन आज हम लोग हाँ इसको सर। नहीं करेंगे, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेनिफिट टू पब्लिक करेंगे, बिकॉज मेरा नया दूसरा क्लास भी चालू होगा। ओके, चलो, बाय Yes. बाय एवरीबॉडी, Yes. ओके सर, बाय सर। Bye, sir. बाय बाय। Bye.